हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 22 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्न में से किस जगह लगाएगी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लखनऊ। देखिए, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। आईओसी के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा कि देश के पहले बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने एक रणनीतिक ग्रोथ योजना तैयार की है, जिसका मकसद अगले 10 साल में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पेट बनाने के साथ ही इसके मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन विपणन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मथुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ मिलकर बासमती चावल उत्पादकों के लिए जागरूकता अभियान चलाया है? ऑप्शन ए एपीडा, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत की आज़ादी के 75 साल यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव के राष्ट्रव्यापी उत्सव के एक हिस्से के रूप में एपीडा ने बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन के सहयोग से बासमती धान की खेती में रसायनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के बारे में किसानों को जागरूक करने का यह अभियान चलाया है। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से किसानों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि बासमती चावल की खेती एक भारतीय परंपरा है और इस परंपरा को बनाए रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वैश्विक परंपरा में बासमती चावल की भारी मांग है। इस अभियान के दौरान किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली बासमती का उत्पादन करने के लिए सही मात्रा में रसायनों और उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी गई, ताकि उन्हें दुनिया में बासमती चावल की मांग बढ़ाने में मदद मिल सके और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एपीडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए बुत्रोस घाली, ऑप्शन बी जेवियर पेरेस डी कुइयार, ऑप्शन सी बान की मून, ऑप्शन डी है आपका एंटोनियो गुटेरेस। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। आईओसी के सत्र के दौरान उन्हें इस पद पर दोबारा चुना गया। दक्षिण कोरिया के 77 साल के राजनीतिज्ञ और राजनयिक बान की मून साल 2017 से इस पद पर है। वो 4 साल से एक और कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे। आईओसी से 2019 में सदस्य के रूप में जुड़ने वाली कोस्टा रिका की लोरा चिंचिला आचरण आयोग की नई सदस्य होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बान की मून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावकों की आवश्यकता को हटा दिया है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, सऊदी अरब ने 18 जुलाई 2021 को हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया है। सरकार के मंत्रालय ने यह कहा है कि लोग इस साल हज के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसमें बिना पुरुष अभिभावक के महिलाएं भी शामिल हैं। हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त करने के इस कदम का महिला तीर्थ यात्रियों ने स्वागत किया है। यह राज्य में महिलाओं के अधिकारों के विस्तार के सऊदी अरब के अन्य प्रयासों का एक अन्य अनुसरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 7%। देखिए, एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर जो है वो 10% कर दिया है। यह डाउनग्रेड कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमान को 7% से बढ़ाकर घटाकर जो है वो 5% कर दिया गया था। और क्योंकि उस समय यह अधिकांश आबादी का टीकाकरण हो जाएगा और आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो जाएगी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितने कंपनियों को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। देखिए, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। ये नई स्वीकृतियां परिवहन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकरण के लिए आसान दिशा निर्देशों के तहत आती है, जिन्हें वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। इन मानदंडों के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज को मंजूरी दी गई है। असम सरकार के उपक्रम असम गैस कंपनी को भी इस ईंधन खुदरा बिक्री के लिए मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ऑन साइट एनर्जी, जिसे वर्ष 2020 में गठित किया गया था, उसे भी ऑटोमोबाइल ईंधन बेचने का अधिकार मिल गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन होगा डी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मून लैंडिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 20 जुलाई, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 10 मार्च। देखिए, प्रतिवर्ष जो है 20 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मून लैंडिंग डे का आयोजन किया जाता है। यह दिवस जो है वर्ष 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्तियों एवं उनकी उपलब्धियों के सम्मान में मनाया जाता है। गौरतलब है कि अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंस शामिल थे। नेशनल मून डे या मून लैंडिंग डे को वर्ष 1971 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा घोषित किया गया था। इस मिशन की सफलता के बाद नासा ने इस लैंडिंग को सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धियों में के रूप में वर्णित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्त मंत्रालय ने स्टैंड अप इंडिया योजना को कौन से वर्ष तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2029, ऑप्शन डी 2027। देखिए, वित्त मंत्रालय ने स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। इस योजना को अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ताकि व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में तैयार एवं प्रशिक्षु दोनों प्रकार के उधार देने वालों की मदद की जा सके। इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापारिक क्षेत्र में संबंधित हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को कौन से देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी बोलिविया, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। देखिए, हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को पेरू का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 51 वर्षीय पूर्व स्कूल शिक्षक और यूनियन नेता पेड्रो कैस्टिलो को 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। पेड्रो कैस्टिलो तकरीबन 4 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में तब सामने आए थे जब उन्होंने वेतन बढ़ोतरी को लेकर एक सफल राष्ट्रीय हड़ताल में हजारों शिक्षकों का नेतृत्व किया था। इतिहासकारों का कहना है कि पेड्रो कैस्टिलो पेरू के राष्ट्रपति बनने वाले पहले किसान हैं। वहां अब तक स्वदेशी लोगों को सबसे खराब सार्वजनिक सेवाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। पेरू प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है और तथा ये जो है 5 देशों, उत्तर में इक्वाडोर, कोलंबिया, पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में बोलिविया तथा दक्षिण में चीन के साथ जो है सीमा रेखा बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकार द्वारा 2021-23 की अवधि के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 से 2030 की अवधि के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन यानी कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 में जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी और आर्थिक संसाधनों की मौजूदगी सीमित है। सभी नागरिकों को मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, साफ पानी, अच्छा घर, गुणवत्ता वाली शिक्षा, जीवन यापन के अवसर और घर में बिजली मिलनी चाहिए। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी है। नई नीति का लक्ष्य 2026 तक कुल प्रजनन दर को वर्तमान में प्रति हजार आबादी पर 2.7 से घटाकर 2.1 और 2030 तक जो है 1.7 करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।